पहला ही चैप्टर ले लीजिए, बेशुमार इंसान यहाँ पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं खुदा वदा शुनकुंद, और वो बाकायदा कॉलेजों में लेक्चर देते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो फख्र के साथ कहते हैं ना खुदा शाह उसको कैसे छुका खुदा। मुझे एक मस्जिद के प्रेसिडेंट कहता है मुझे 40 साल हो गए मस्जिद का प्रेसिडेंट हो, मेरा बेटा अगर कहता है दुश्वा आजम खुदा तो छुआ कुंत खुदा, ये ज़हनियत क्या बता रही है? और हम मुतमईन हैं कि नहीं साहब हालात सब कुछ ठीक है। अच्छा, उनको कोई नई रिसर्च मिली हो? रिसर्च कुछ नहीं है, सिर्फ जहालत, सिर्फ नादानी। उससे बड़ा बदतर जाहिल दुनिया का कोई नहीं है जो ये कहे कि दुनिया खुद ब खुद चल रही है। उससे बड़ा बदतर जाहिल कोई नहीं। क्यों? इस वजह से कि दुनिया का कोई काम खुद हो ही नहीं सकता। अगर हम जंगल में जाएंगे और वहां हमने एक झोपड़ी देखी और इधर से पूरी टीम आकर के ये झोपड़ी खुद ब खुद बनी है, किसी ने नहीं बनाई, तो तमाम लोग कहेंगे तुम पागलों की जमात हो, झोपड़ी खुद बनी नहीं सकती। ठीक, और इसके बावजूद दुनिया में इंसान ऐसे पाए जा रहे हैं और खपत उनको है हम स्कॉलर हैं, और खपत उनको है कि हम पता नहीं क्या हैं, कुछ भी नहीं, जाहिल मुतलक हैं जो ये कहते हैं कि कायनात खुद चल रही है। वो कहते हैं किसने बनाया? और साथ में क्या कहेंगे? खुदा नजर थोड़े आया। ये दूसरी जहालत है। मुझे एक दफा एक साहब ने फोन पर बताया, कहा जनाब मैं उसके शागिर्द ने पहले फोन किया कि यहाँ कोई प्रोफेसर साहब हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने फोन लिया, कहता है बाहुसूस प्रोफेसर, तो बस ठीक, तो बाहुसूस असीस्ट, बड़े फख्र के साथ कहते हैं मैं अथीस्ट हूँ। तो मैंने सोचा अथीस्ट साहब से क्या बात करेंगे फोन पर, और फोन पर कैसे वो मुतमईन करेंगे। तो मैंने कहा आप बाद में सुनाना, पहले मेरी ये बात सुनिए। दुनिया में इंसान जिंदा है हवा के जरिए, हवा अल्लाह ने बनाई। दुनिया में इंसान जिंदा है पानी के जरिए, पानी अल्लाह ने उतारा। दुनिया में इंसान जिंदा है गजाओं के जरिए, गजाएं अल्लाह पैदा करते हैं जमीन से। दुनिया में इंसान जिंदा है जिन जिन चीजों के जरिए वो सारी अल्लाह ने पैदा फरमाई है। तुम अगर खुदा को नहीं मानते, आज के बाद अल्लाह की बनाई हुई हवा मत पियो, आज के बाद अल्लाह का उतारा हुआ पानी मत पियो, आज के बाद अल्लाह की जमीन मत रुको और अल्लाह की जमीन से बाहर निकल जाओ। जिस खुदा को तुम मानते नहीं उसकी जमीन पर तुम बैठे क्यों? और जिस अल्लाह को तुम मानते नहीं उसकी बनाई हुई बॉडी अल्लाह को वापस करो, उसके बाद फिर बात करेंगे। और साथ में मैंने कहा तुम दुनिया के सारे अतीश जमा हो जाओ, और जमा होने के बाद मिट्टी का एक जर्रा बनो, जिस मिट्टी से अल्लाह ये सारे खजाने निकालता है। इसी से अनाज, इसी से सब्जियां, इसी से फल, इसी से कलर, इसी से शुगर, इसी से नमक, इसी से लकड़ी, इसी से घास, इसी से कॉटन, सब कुछ इसी जमीन से निकलता है। इसी में सारे हैं। दुनिया की सारी जड़ी बूटियां इसी से निकल रही हैं। जिस जमीन के अंदर अल्लाह ने ये खजाने रखे हैं, और हमें हमारी मिट्टी की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। तो जिस मिट्टी के बारे में हम कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जब कोई चीज़ सस्ते दामों बिकती है कहते हैं मिट्टी के भाव बिक गई। तो जिस मिट्टी को तुम बेबहाव कहते हो, इसी मिट्टी से अल्लाह ये सारे खजाने पैदा करते हैं। तुम दुनिया के सारे अतीश मिलकर के मिट्टी का जर्रा बनाकर दिखाओ, कभी बना नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल लाओगे कहां से? मैं ये समझा हम इस गलत फहमी में न रहे। सॉरी ठीक जनाब वाला, अभी पिछले हफ्ते मुझे यही शहर से फोन किया एक लड़के ने, क्या लगा जी हम कॉलेज में हैं, और फलां ने कॉलेज का नाम भी बताया उसने। कहता है यहाँ एक नया लड़का दाखिल हुआ है आज, और हम उसे मुबारकबाद देने के लिए गए, इंट्रोडक्शन करने के लिए गए। तो हमने पूछा बहुत अच्छा, अल्लाह ने तुम पर फजल किया और रहम किया, एडमिशन बनी हो। तो खुदा क्या होगा? वो ताज्जुब के साथ कहता खुदा क्या होता है? हमने उससे पूछा तू कहाँ का है? उसने कहा सोपुर का। कहता है वो अजीब अजीब बातें करता है, वो कहता है नशो खुदा कुन नशो का नबी कुन के सोच जो डफ। मैंने कहा अब क्या पूछना चाहते हैं? क्या लगे हम आपके पास उनको लेकर, मैंने कहा ले आओ तुम। ये देह के अंदर के दाने, इससे पता चलता है सोसाइटी कहाँ जा रही है। चुनाचे यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के कॉलेजों में, यहाँ के यूनिवर्सिटियों में, यहाँ के कोचिंग सेंटरों में, यहाँ के प्राइवेट इदारों में, यहाँ के दफ्तरों में, और उससे ज़्यादा बदतर हाल है उन बच्चों का जो यहाँ से बाहर के शहरों में, वहाँ के यूनिवर्सिटियों में, वहाँ के इदारों में पढ़ रहे हैं। उनका उससे भी ज़्यादा बदतर हाल है। कोई कुफ्र की ऐसी चीज़ नहीं है जो वो ना करते हो, और यहाँ के लोगों को वो पता नहीं। ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का मसला है।